अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब टेक्निकल रहमान ऑनलाइन चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो गैस गीज़र की है, आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक गैस गीज़र है। इसके अंदर गैस नहीं जा रही, यानी कि इलेक्ट्रिक वायर का मसला आ रहा है। इसके अंदर गैस पास नहीं हो रही। हम सबसे पहले इसके इलेक्ट्रिक वायर को यानी कि इलेक्ट्रिक गैस रिले को चेक करने वाले हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल टेक्निकल रहमान ऑनलाइन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्रेस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको दिलचस्प नई वीडियो जल्द से जल्द मिल सकें। यानी इलेक्ट्रिक वायर की या इलेक्ट्रिक कोयल की मदद से आपको इसके अंदर गैस पास नहीं हो रही। सबसे पहले इसके इलेक्ट्रिक वायर को चेक करने वाले हैं। पहले हम इसके इलेक्ट्रिक वायर के कोयल को ओपन करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या मसला आ रहा है। अगर हमारी सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि हम इसको चेंज ना करें, इसको ही रिपेयर करें। ये इसको रिपेयर करने का बहुत ही आसान और प्रॉपर तरीका है। ये बहुत ही आसानी के साथ आप इसको अपने घर पर रिपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर 2-3 कोयलें होती हैं। आप इसको अपने मीटर के साथ अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारी कोयल ठीक तरीके से काम कर रही है कि नहीं, कि इसमें क्या मसला है। आप इसको अपने इलेक्ट्रिक मीटर के साथ या 12 वोल्ट के चार्जर के साथ आप इसको चेक कर सकते हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल टेक्निकल रहमान ऑनलाइन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्रेस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। इसको ओपन करके इसकी इलेक्ट्रिक वायर को चेंज कर देंगे। इलेक्ट्रिक वायर सिर्फ ख़राब है, इसकी वजह से हमारी गैस आगे नहीं जा रही, जिसकी वजह से हमारा गीज़र ऑन नहीं हो रहा। और इसका मुकम्मल सर्किट बिल्कुल ही ठीक है, ये इसमें कोई मसला नहीं है। और सबसे पहले हम इसके गैस रिले को चेक करेंगे। और इसकी टेस्टिंग करने का अच्छा बेहतरीन तरीका ये है कि आप किसी भी 6 वोल्ट या 3 वोल्ट के कॉल बैटरी से इसको अच्छी तरह चेक कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसानी के साथ आप इसको अपने घर पर ठीक कर सकते हैं। ये आए हम आपको ये चला कर दिखाते हैं। ये रिले तकरीबन 50-100 तकरीबन 150-200 रुपये में बाज़ार से बआसानी मिल जाएगी। ये देखें, हमने रिले को खोल लिया है। अब हम इसको देखेंगे कि इसके अंदर जो वाल नुमा मिनी छोटे तकरीबन छोटा कोयल होती है, ब्रिक कोयल होती है, वो ठीक है कि नहीं। ये देखें, हमारी कोयल बिल्कुल ही ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। हमारी रिले यानी कि बिल्कुल ओके है, हमारी रिले बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब हम आपको इसको आगे के सर्किट को चेक करने वाले हैं। ये देखें, हमारी रिले बिल्कुल ही ठीक है। हम आप इसको क्लोज करने वाले हैं। इसके ऊपर स्क्रूज लगाएंगे। इसके ऊपर 2 स्क्रूज लगे होते हैं जो कि प्रॉपर तरीके से हम आपको इसको लगा कर दिखाते हैं कि हमने इसके स्क्रूज को अच्छी तरह टाइट कर देंगे ताकि दोबारा इसका कोई मसला ना बने। और अब हम इसको इसके गीज़र के अंदर लगा कर आपको गीज़र को ऑन करके दिखाने वाले हैं कि हमारा गीज़र ठीक है कि नहीं। अब हम इसको लैपटॉप की बैटरी के साथ भी चला सकते हैं या किसी और बैटरी के साथ भी, या 12 वोल्ट के सेल या दूसरे के बाद दफ़ा गीज़र के मोटे सेल होते हैं उसके साथ भी आप इसको चला सकते हैं। ये इसके अंदर एक सील होती है, ये अगर ये ना लगी हो तो हमारी गैस लीक होती रहती है और ये लाजमी ही लगाना पड़ती है। देखें, हमने इसके अंदर सील नुमा वाशल को इसके ऊपर रख दिया है। अगर ये ना रखें तो ये मुकम्मल प्रॉपर तरीके से ऑफ नहीं होती और ये मसला देती रहती है और इसमें ज़्यादा फॉल्ट बनता है। ये देखें, हमारी रिले हम चेक कर, ये देखें, हमारी रिले बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ काम कर। ये देख सकते हैं कि हमारी रिले बिल्कुल ही लिथियम कॉल बैटरी के ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अब हम इसको गीज़र के अंदर फिटिंग करके आपको दिखाएंगे। इसके ऊपर 2 स्क्रूज होते हैं, इसकी जगह पे 2 स्क्रूज। ये देखें, हमने पहले स्क्रूज को लगा रहे हैं। इसको आप पेचकस, स्क्रू ड्राइवर या किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खोल सकते हैं और आसानी के साथ ये खुल जाएगी और आप इसको आसानी के साथ ही दोबारा ऑफ कर सकते हैं यानी कि बंद कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रॉपर और आसान तरीका है। ये देखें, हमने इसके पहले स्क्रूज को अच्छी तरह इसके ऊपर टाइट कर दिया है। अब हम दूसरे स्क्रूज को स्क्रूज ड्राइवर के ज़रिए इसको टाइट करने वाले हैं और अब फिर इसको हम आपको चला कर दिखाते हैं कि हमारा गीज़र ठीक तरह काम कर रहा है कि नहीं। गीज़र की रिले अच्छे तरीके के साथ वर्क कर रही है। ये देखिए, हमने पहले पुरानी ही रिले को अच्छे तरीके के साथ रिपेयर कर लिया है।
और ये तकरीबन 50-100 रुपये में दोबारा रिपेयर हो गई है। अगर बाज़ार से लेने जाएँ तो ये 500-600 रुपये में मिलती है। और ये बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाती है। वो जापानी नहीं होती, वो चाइना की होती है। चाइना की बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ऑनलाइन चाहिए तो मेरे पास ये मौजूद हैं, आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा गीज़र बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ वर्क कर रहा है। हम आपको इसको चला कर दिखाते हैं कार बैटरी के ज़रिए, और ये बहुत ही आसानी के साथ हम आपको इसको रिपेयर कर लिया है। ये बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्रेस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा, और ताकि आपको नई से नई वीडियो मिलती रही। आपका मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।